एक पुल पर काम चल रहा था। वहाँ पर कुछ मजदूर लोग काम कर रहे थे, लेकिन एक महिला भी थी उनमें जो वो वहाँ पर मजदूरी कर रही थी। लेकिन जैसे मजदूरी कर रही थी, एकदम से उसके पेट में दर्द होता है इतनी तेज कि वो दर्द से कराहने लगती है, रोने लगती है। जो वहाँ पर मजदूर लोग थे वो उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और वहाँ पर उसे एडमिट कराते हैं, लेकिन उसका दर्द की दवाई देने के बाद भी उसका दर्द कुछ कम ही नहीं हुआ था। फिर डॉक्टर साहब को जो मजदूर लोग थे वो बोलते हैं कि इनका आप अल्ट्रासाउंड कर दीजिए। डॉक्टर साहब जो होते हैं उस लड़की का अल्ट्रासाउंड कर देते हैं, लेकिन जैसे ही अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट निकल कर आते हैं, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट को देखकर वे सब लोग एकदम से चौंक जाते हैं कि ये क्या हो गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका। मेरी कहानी के इस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बना रहे। दोस्तों, कहानी के एंड तक जरूर देखिएगा, कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट होने वाली है। दोस्तों, ये कहानी है मध्य प्रदेश की। एक सरकारी पुल पर काम चल रहा था, जो कि छोटा पुल था और फिर वहाँ पर बड़ा पुल बनवाया जा रहा था। अब मतलब आसपास की जगह जहाँ पर हाईवे निकल रहा है, इसी तरह वहाँ पर भी पुल बन रहा था। कुछ लोग थे जो वहाँ पर मजदूरी कर रहे थे, लेकिन एक महिला भी थी जो वहाँ पर मजदूरी कर रही थी। वो वहाँ पर मजदूरी करती है मेहनत लगन से, क्योंकि उसे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि उसके पति ने जो है उसको छोड़ दिया था। वो अपने घर पर रह रही थी और वहाँ पर रहकर अपना खर्चा पानी मजदूरी करती थी, अपना खर्चा पानी चलाती थी। क्योंकि दोस्तों, आपको पता ही होगा, कोई भी लड़की है मगर अगर इस तरह से छूट जाती है, फिर किसी का पति छोड़ देता है, दारू या फिर शराबी होता है, या फिर वो अपने घर पर आकर रहने लगती है, तो जो उसकी भाभी होती है, फिर भाई होता है, कोई भी उसका खर्चा उठाने के लिए तैयार नहीं होता है, बल्कि वो उसे बोझ नजर आती है। इसी वजह से पिंकी भी मजदूरी कर रही थी, अपना खर्चा पानी चलाती थी। उसकी माँ थी जो इसके पिता नहीं थे, अपना और अपनी माँ का गुजारा करती थी मजदूरी कर कर। ऐसे ही वो वहाँ पर मजदूरी कर रही थी, लेकिन एक दिन अचानक से उसके पेट में दर्द होता है और वो दर्द से कराहने लगती है। उसका वहाँ पे आसपास में अपना कोई नहीं था, लेकिन तभी एक इंजीनियर साहब होते हैं, जो BMW कार थी, वो वहाँ पर आते हैं और उस लड़की को जब दर्द से कराहती हुई देखते हैं तो उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। जब हॉस्पिटल में उसका वहाँ पर ग्लूकोज चढ़ता है, बोतल चलती है, लेकिन उसका दर्द जो है कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन जो कुछ मजदूर लोग थे वो उसकी माँ को जाके बताए आते हैं कि तुम्हारी बेटी के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, और इंजीनियर साहब जो है अपनी गाड़ी में लेकर हॉस्पिटल लेकर गए हैं और वहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। इस तरह से जब देखते हैं, और जो मतलब वो इंजीनियर साहब थे वो डॉक्टर साहब को बोलते हैं, देखो अगर आराम नहीं लग रहा है तो आप इनका अल्ट्रासाउंड कर दीजिए, उसके बाद पता चल जाएगा कि क्या दिक्कत है जो अभी ये दर्द से इतनी करना रही है, रो रही है। उसे उल्टियाँ भी लग रही थी, पेट मतलब सीधा दर्द पेट में को निकल कर कमर में को निकल रहा था। डॉक्टर साहब अंदाजे से बोलते हैं कि लगता है हो ना कहीं गुर्दों में पथरी हो गई है, उसकी वजह से ही ऐसा दर्द, इतना तेज दर्द उठता है। डॉक्टर साहब उसका अल्ट्रासाउंड करते हैं। जब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट निकल कर आते हैं और उनके परिवार वालों को पकड़ाते हैं, जो उसकी माँ थी और जो इंजीनियर साहब थे, जब उसकी रिपोर्ट को देखते हैं तो चौंक जाते कि मतलब पिंकी से पूछते क्या तुम्हारी पहली बार दर्द हुआ या इससे पहले भी आपको कभी दर्द हुआ है। लेकिन पिंकी कहती कि मुझे पहली बार दर्द हुआ है, इससे पहले मुझे कभी दर्द हुआ ही नहीं, क्योंकि इसके गुर्दों में पथरी आई थी, एक 10 mm की और एक 12 की, दो पथरी थी उसके गुर्दों में। और मतलब जब बननी शुरू हुई तब उसके पहले कभी दर्द नहीं हुआ, लेकिन जब ये मोटी हो गई, हिलने चलने से जैसे वो मजदूरी कर रही थी, इसलिए वो हिलने चली तो उसकी दर्द हो गया। डॉक्टर साहब बताते हैं, तो उसको घर लेकर जाते हैं। जो उसका मतलब वहाँ पर इलाज में जो कुछ पैसे खर्च हुए थे, जो इंजीनियर साहब है वो उन लोगों को देते हैं और डॉक्टर साहब को, और कहते हैं जी जहाँ पर वो मजदूरी कर रहे थे उनको कहते हैं जितना कितने दिन हुए से मजदूरी करते करते। लोग उसे बताते कि इसे मजदूरी करते करते यहाँ पर 1.5 महीना हो गया है, लेकिन इसने कुछ पैसे ले लिए हैं, इसके बाकी सिर्फ 1,000 रुपये बचते हैं। इंजीनियर साहब कहते हैं कि देखो 1,000 रुपये उसको दे देना, और बाकी के पैसे जो है, जो मेरे पैसे लगे वो सब कुछ उसने मत बताना पिंकी को।
और अपने अपने घर लौट जाते हैं। पिंकी की जो माँ है अपने बेटी को अपने घर लेकर चली जाती है, क्योंकि पिंकी की माँ के पास सिर्फ 500 रुपये थे, ना कि और ज़्यादा पैसे थे, और वहाँ पर इलाज में पूरे 3000 रुपये लग जाते हैं। फिर पिंकी अगले दिन जैसे ही जहाँ पर पुल बन रहा था वहाँ पर आती है और उनको कहती है कि देखो जो इंजीनियर साहब है, जितने पैसे उनके लगे हैं मुझे आप बता देना, और जितने मेरे आपकी तरफ पैसे निकलते हैं वो भी आप मुझे बता दीजिए। वो कहते हैं, जो वहाँ का ठेकेदार था वो कहता है कि देखो तुम्हारे जो पैसे निकले थे तुम्हारे सब इलाज में खर्च हो गए हैं, और तुम कह रहे हो हिसाब किताब की बात कर रहे हो, तुम्हें यहाँ से लेकर गए इंजीनियर साहब, इतना सब कुछ किया, और आगे से तुम्हें यहाँ पर काम पर आने की जरूरत नहीं है। वो बेचारी गरीब थी, ना आगे पीछे कोई था उसकी तरफ, तो इसलिए सिर्फ माँ थी, भाई भाभी थे, जो वो अपने अपने काम में व्यस्त थे, वो तो उसको सिर्फ बोझ लगती थी, इसलिए वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलती, वो अपने घर चली जाती है। लेकिन जैसे इंजीनियर साहब आते हैं 10-15 दिन के बाद में, और फिर पूछते हैं क्या वो लड़की काम पे नहीं आई है, वो जो ठेकेदार था वो कहते कि नहीं साहब वो काम पर नहीं आई है। और फिर पूछते हैं तो आपने जो पैसे बैठते थे उसके पैसे दे दिए, कहती कि हाँ साहब हमने उसके पैसे दे दिए हैं। इधर इंजीनियर साहब जो है वहाँ पर देख रेख करते हैं, और फिर जो उनकी काम था उनका देखते हैं कि सही से काम कर रहे हैं नहीं, फिर वापस लौटने लगते हैं। तो रास्ते में क्या देखते हैं, जो पिंकी है और पिंकी की माँ है रास्ते में किसी साधन का इंतजार कर रही है, क्योंकि पिंकी के पेट में फिर से दर्द हो रहा था। जैसे ही साहब देखते हैं इंजीनियर साहब का नाम अरुण होता है। अरुण देखता है कि मतलब जो पिंकी है वो रास्ते पर बैठी है और साथ में उसकी माँ है, तो वो अपनी गाड़ी रोकता है, पूछता है पिंकी अब आपकी तबीयत कैसी है। पिंकी कहती साहब नमस्ते, तबीयत तो मेरी अब तक आराम था, लेकिन आज फिर दर्द हो रहा है, इसलिए डॉक्टर साहब की जा रही दिखाने के लिए। इधर वो कहते हैं कि चलो मैं उधर को निकल कर जा रहा हूँ, आप मेरी कार में बैठ जाइए, मैं आपको वहां तक छोड़ दूंगा। जो पिंकी है उसकी माँ बैठ जाती है और कहते कि देखो जो इंडियन साहब होते हैं वो कहते हैं तुम्हारा हिसाब किताब उन लोगों ने कर दिया था क्या। इधर जो पिंकी है वो कहती है कि देखो साहब हिसाब किताब तो हो गया, सब जो पैसे लगे थे वो बोल रहे थे कि आपको दे दीजिए जितने पैसे, अगर आपके और पैसे बैठते हैं तो आप बता दीजिए, मैं मजदूरी कर कर आपके पैसे लौटा दूंगी, क्योंकि मेरी पूरे 1.5 महीने के काम के पैसे रुपए हुए थे, क्योंकि 400 रुपये महीना रोई थी, 12,000 रुपये मेरे ऊपर बैठते हैं, क्योंकि और पैसे मैं ले चुकी थी, वो पैसे बोल रहे थे कि आपको दे दिए। जब इस तरह से इंजीनियर साहब सुनते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा आता है, और कहते क्या उन लोगों ने तुम्हारे बाकी के पैसे नहीं दिए हैं। कहते हैं नहीं चलो ठीक है, एक बार हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल में जाकर उसका इलाज कराते हैं। वहाँ पर डॉक्टर साहब उसको दवाई लेते हैं, कहते हैं साहब कोई नहीं आप दवाई ले लीजिए, मैं आपको फिर उधर से होता जाऊँगा, आपको वहीं पर छोड़ कर चला जाऊँगा। लेकिन उनके पास में ज़्यादा पैसे नहीं थे। डॉक्टर साहब कहते कि देखो ये दर्द तो तुम्हें होता रहेगा, अगर तुम क्योंकि पथरी ज़्यादा बड़ी है, ये दवाई द्वारा भी निकलने वाली नहीं है, इसलिए आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। जो पिंकी होती है वो उसकी माँ थी, वो कहती कि देखो डॉक्टर साहब हमारे पास मतलब इतने पैसे नहीं है जिस के लिए हम मतलब ऑपरेशन करवा सके। और इधर अरुण भी है, सब बात सुना था। अरुण कहता है कि कोई नहीं आप इनका ऑपरेशन कीजिए, मैं सब पैसे दूंगा। लेकिन पिंकी कहती है साहब मैं कैसे दूं, कहते हैं कोई बात नहीं आप मजदूरी कर कर लौटा दीजिए, अगर आपको फिर दर्द हुआ मतलब फिर आपको दिक्कत आ जाएगी। डॉक्टर साहब को उनके मतलब सर्जरी करने के लिए कहते हैं, डॉक्टर साहब उनकी सर्जरी करते हैं, और फिर थोड़ी ही देर बाद में मतलब 2-3 घंटे लगते हैं, और फिर जब उनकी सर्जरी हो जाती है। इंजीनियर जब तक वहीं पर रुके हुए थे, सब कुछ पैसा इंजीनियर साहब जो अरुण होता है वो सब कुछ पेमेंट करता है उसको लौटते हुए, उनके घर छोड़ने के लिए जैसे ही जाता है, और फिर छोड़कर जब चलने वाला होता है, फिर उसके दिमाग में आता है, फिर पिंकी से पूछते हैं उस ठेकेदार का घर कहाँ है। पिंकी बता देती है, उसकी माँ ठेकेदार के घर के पास लेकर जाती है, और जो ठेकेदार थे वो उनसे कहते हैं कि आपने इन लोगों के पैसे नहीं दिए हैं। ठेकेदार तो एकदम यह सुनकर चौंक जाते हैं और कहते नहीं साहब दूंगा, कब दोगे, अभी इनके पैसे दीजिए, क्योंकि इन्हें पैसों की सख्त जरूरत है। जो ठेकेदार था वो 12,000 रुपये निकाल कर देता है अरुण को। अरुण जो है उसकी माँ को देते हैं, कहते कि देखो कोई भी कभी किसी चीज़ की दिक्कत हो अपना नंबर दे देते हैं, आप जरूर मेरे पास में कॉल कर देना। ऐसे ही बातों बातों मतलब बात करते जा रहे थे। पिंकी की माँ पूछ रही थी अरुण से बेटा आपकी शादी हो गई, वो कहता हाँ हमारी शादी हो गई, 2 बच्चे हैं। कहते कि कभी हो सके तो बच्चों की माँ और बच्चों को जरूर हमसे मिला कर लाना। लेकिन जब इस तरह से कहते हैं तो जो इंजीनियर साहब होते हैं थोड़ा चुप हो जाते हैं। फिर पिंकी की माँ कहती क्या हुआ बेटा, कहते कि माँ जी कुछ नहीं,
जो मतलब उन बच्चों की माँ है अब इस दुनिया में नहीं रही है। वो कहते हैं सुनकर बहुत ज़्यादा दुख आया। खैर कोई नहीं, लेकिन उसे एक ज़रूरत भी होती है अपने बच्चों की देखभाल के लिए, इसलिए वो पिंकी की माँ को कहते हैं कि जैसे ही तुम्हारी बेटी ठीक होगी तो मैं एक बार ज़रूर आऊँगा, कोई आपको ऐतराज़ तो नहीं है? उसकी माँ कहती नहीं बेटा, आपने इतना तो अपना भी कोई नहीं करता, यहाँ तक कि इसके भाई है जो उसे देखने तक नहीं आए और आपने इतना सब कुछ किया है, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। 1 महीना बाद ठीक अरुण आता है पिंकी को देखने के लिए। पिंकी बिल्कुल एकदम से ठीक हो चुकी होती है। इधर जो पिंकी की माँ होती है उनसे कहती है कि तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? वो कहती है कि ठीक है। उसे एक ज़रूरत थी क्योंकि पिंकी उसे एक बहुत अच्छी लड़की लगी थी, शायद ये मेरे बच्चों का अच्छे से ध्यान रख सकती है और फिर ये मज़दूरी भी करती है क्योंकि जो पिंकी थी, जो उसका पति था उसने उसको छोड़ दिया था क्योंकि वो दारू शराब पिया करता था और उसको पीटा करता था। घर में कुछ भी नहीं लाता था कमा कर, इसलिए वो अपनी माँ के पास में आकर रहने लगी थी और अब तक उसने जो उसका पति था उसका उसने एक बार भी फ़ोन कर या फिर आकर पूछा तक नहीं कि तुम्हारा क्या हाल है। इसलिए पिंकी ने भी बिल्कुल उसको मन से उतार दिया था। इधर अरुण कहता है कि क्या तुम मेरे घर पर जो है मेरे बच्चे हैं 2, एक बेटा एक बेटी, उनकी देखभाल के लिए आपको पूरे 12,000 रुपये महीना मैं आपको दूंगा, सिर्फ उनकी देख रेख करनी है। पिंकी अपनी माँ की तरफ देखती है, उसकी माँ हाँ कर देती है और जो पिंकी है अरुण के साथ चली जाती है। वहाँ पर जो उसके बच्चों की देख रेख करने लगती है, ऐसे करती है जैसे एक माँ करती है। इस तरह से मतलब छोटी छोटी बातों का जब स्कूल जाती था आना, मतलब एकदम माँ की तरह ध्यान रखती थी क्योंकि अरुण को अब किसी भी चीज़ की चिंता नहीं थी कि मेरे बच्चे किस हाल में होंगे, खाना मिला होगा या नहीं। बस जब आता था तो बच्चे सो जाते थे और जब जाता था अगर अपने बच्चों से पूछता था कि तुम्हारी जो नई आंटी है ये कैसी है, वो बहुत अच्छी कहते थे। बच्चे कहते थे पापा जी हमें ऐसी ही मम्मी ला कर दो, ये बार बार जिद करते थे। फिर जो अरुण था एक दिन जो है उनसे बोल देता है, जो पिंकी थी पिंकी से कहता है क्या आप मतलब मेरे बच्चों की माँ बनेगी। पहले तो वो कुछ नहीं कहती, फिर घर परिवार अच्छा लगा, दोनों बच्चे थे, छोटा परिवार था और फिर जो अरुण था वो भी बहुत अच्छा था। वो उन बच्चों की माँ बनने के लिए तैयार होती है। जो पिंकी है वो अपनी माँ को सारी बात बताती है। पिंकी की माँ जो है खुश हो जाती है कि मेरी बेटी का जो घर है दोबारा से बच जाएगा। लेकिन जो अरुण है वो पिंकी को एक बात कहता है कि देखो मेरी बच्चों को जैसे अब आप प्यार करते हो आगे भी ऐसे ही करना, ऐसा मत करना कि मतलब अब मैं आपसे शादी कर लेता हूँ तो तुम ये समझो कि अब बच्चों को प्यार ना करूँ। पिंकी कहती है कि अगर आपको इस बात से संदेह है तो मैं अपना ऑपरेशन करवा लूँगी, हमें और संतान चाहिए ही नहीं, हमें यही 2 बच्चे बहुत है। इस तरह से जब अरुण सुनता है तो खुश हो जाता है और पिंकी जो है अपना ऑपरेशन करा लेते हैं ताकि और बच्चे ना हो पाए और फिर वे दोनों एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। उसकी माँ होती है, अरुण होता है, दोनों बच्चे होते हैं, पंडित होता है। फिर वे अपने से अच्छे से आज भी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों कहानी हमारी आपको कैसी लगी प्लीज़ वीडियो में कमेंट कर जरूर बताइएगा। जय हिंद जय भारत।